तो भाई बिग बॉस 19 के घर में अपने आंसुओं को बहाने के बाद में अब मृदुल तिवारी का घर वालों की हरकतों के ऊपर काफी भयंकर तरीके से जो है गुस्सा फूटा है। और उसने अपनी भड़ास जो है वो घर वालों पर उतारनी शुरू कर दी है। अब देखो भड़ास तो निकलेगी यार, सुबह से उस बंदे को परेशान कर रखा है कैप्टनसी के चक्कर में। चलो मान लेते हैं कि हर कैप्टन घर के अंदर परेशान होता है, लेकिन मृदुल को जो है कुछ ज्यादा ही गुना परेशान किया गया है। आप भी देख रहे होंगे कल से जो है मृदुल तिवारी ने जब से अभिषेक अश्नूर को सेव किया है नॉमिनेशन से, तभी से घर वाले जो है उसके कुरेदने में लगे हुए हैं। हर बात पे जाके मृदुल, हर बात के लिए मृदुल, इस तरीके से जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उसकी कैप्टनसी में काम नहीं कर रहे हैं। बंदा जो है मतलब तीन तीन चार चार लोगों के काम, तीन तीन चार चार ड्यूटीज जो है वो अकेला कर रहा है। और सुबह से वो काफी ज्यादा परेशान है, ऊपर से घर के अंदर इतने नाटक शुरू हो गए। अब ये सारी चीजें भी चलो मृदुल झेल रहा था, खुशी खुशी अपना काम कर रहा था ताकि घर वाले खुश रह सके, सबको ले जाकर खाना वाना पकड़ा रहा था, सबको जाकर प्लीज करके बात कर रहा था। लेकिन यहाँ पर मामला तब बिगड़ गया जब मृदुल तिवारी के प्रोफेशन को लेकर लोग कमेंट करने लगे। फरहाना ने कह दिया कि तूने उखाड़ा ही क्या है, 25 साल का है तो ठीक है, मेरे सामने बहुत छोटा है, थोड़ा लहजे में बात किया कर, ये किया कर, वो किया कर। घर के अंदर तूने कुछ नहीं उखाड़ा, ये नहीं करा, वो नहीं करा। तो ये चीजें मृदुल को काफी ट्रिगर कर गई और मृदुल बोला कि अरे वो होती कौन है। ये जब घर के बाहर निकलेगी ना तब इसको रियलाइज होगा कि किससे टक्कर ली है, इसको किसने जो है किसको गलत बोल दिया इसने। तब ये पछताएगी और अपना माथा पकड़ेगी, बोले यार मैंने तो बहुत गलत आदमी से पंगा ले लिया, बोले यार मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हो गई। तो गौरव खन्ना रोक रहे हैं कि अरे ये चीज मत बोल शो में, रहने दे, इनको यहीं पे खत्म कर, मामले को शांत रख। लेकिन यहाँ पर मृदुल बोल रहा है कि नहीं, ये कह रही है ना मैंने क्या उखाड़ा है क्या नहीं उखाड़ा है। तो घर के बाहर की तो मैं कहता हूँ कि फरहाना तू छोड़ दे। फरहाना हालांकि यहाँ इस सीन में नहीं है, सब लोग जो है आवेज वगैरह नहीं, सॉरी, अमाल, अमाल है, प्रनीत मोरे हैं, अभिषेक, अश्नूर, तानिया, नीलम, ये सब लोग खड़े हुए हैं। लिविंग एरिया की बातें हैं। तो यहाँ पर शांत करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सारी चीजें मत बोल, यहाँ पे गौरव खन्ना कह रहे हैं। फिर मृदुल बोलता है कि अरे ये कहती है उखाड़ा क्या है, अरे घर के बाहर की तो बोले छोड़ो, फरहाना को क्या उम्मीद ही नहीं की होगी कि क्या उखाड़ा है क्या नहीं उखाड़ा है मैंने। लेकिन घर के अंदर मैंने उखाड़ दिया कि आज घर के अंदर झाड़ू नहीं लगी थी, उसने झाड़ू नहीं लगाई। तो मेरे साथ जो 6 बंदे खड़े हैं ना, तुम सब लोग, मेरे कहने पे, एक कहने पे, बिना बोले बोले तुम लोगों ने काम कर दिया, बोले ये उखाड़ा है मैंने। प्यार कमाया है, दोस्ती कमाई है, 6 लोग 6 भाई खड़े कर लिए अपने बराबर में। और घर के बाहर ऐसे मैंने हजारों लाखों भाई खड़े कर रखे हैं, बोले, जो मेरे को हर टाइम सपोर्ट करते हैं। और तो बोले तेरे जैसी गंदगी को, ऐसे बोल रहे हैं फरहाना को, बोले तेरे जैसी गंदगी को तो हम नोएडा में रखते नहीं है, उठा के फेंक देते हैं बाहर। इस तरीके से जो है मृदुल का गुस्सा फूटा है, भयंकर तरीके से गुस्सा हो रखा है। अमाल कह रहा है कि अरे यार ये चीज मत बोल बाहर की, तो जब वो बाहर निकलेगी ना तब उसको खुद को पता चल जाएगा। हमें पता है कि तूने बहुत बड़ा अचीवमेंट जो है अब हासिल किया है, लेकिन ये चीज कैमरे पे तू मत बोल। इस तरीके से मृदुल को थोड़ा शांत रखने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि गुस्से में आदमी कुछ ऐसी चीजें बोल देता है जो उसके ऊपर ही वापस आ जाती है। होता है ना कि फ्लो फ्लो में कुछ ऐसा वर्ड निकल जाए मुंह से जिसके ऊपर वीकेंड पे क्लास लग जाए, या फिर हो सकता है कि मृदुल के घर वालों को बुलाया जाए एक तरीके से, जैसे अमाल के घर वालों को बुला लिया था उस तरीके से। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से मृदुल को शांत कर रहे हैं कि ऐसे गुस्सा मत करो। और मृदुल यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ये ड्यूटीज के लिए नाटक कर रही है, आज इसने काम नहीं किया फरहाना ने, ठीक है। सुबह से 300 बार ये इस घर के अंदर इधर उधर इधर उधर, मृदुल चल के बता रहा है कि इधर जाती है कभी इधर जाती है, मुद्दा ढूंढ रही है कि कौन से मुद्दे पे लड़ाई करूं, कुनिका को कौन सी बात पे जवाब दूं, इसके साथ किससे लड़ाई करूं, अब मृदुल को कौन सी बात पे ताना मारूं। मतलब मुद्दे ढूंढते ढूंढते इधर उधर घूम रही है। ये अगर बोले अपने हाथ में झाड़ू पकड़ लेती या अपने कपड़ों के बांध लेती तो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली जो है, सॉरी, घर के अंदर झाड़ू लग जाता है। इतनी बार तो घूम चुकी है घर के अंदर। बोल रहा है माँ कसम, बोले 300 बार चक्कर काटी है, मैं खुद ये नोटिस कर रहा था, मृदुल बोल रहे हैं। तो इस तरीके से मृदुल जो है वो काफी अग्रेसिव हो चुका है, कुनिका को लेकर भी भड़का हुआ है, क्योंकि कुनिका भी जो है मृदुल के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। यहाँ पर जी के, अमाल मलिक, ये सारे के सारे लोग आज जो है मृदुल के सपोर्ट में खड़े हैं। कल आपने, सॉरी, आज के एपिसोड में आपने देखा था ना कि किस तरीके से पूरा घर मृदुल के खिलाफ हो गया था जब उसने डिसीजन लिया। लेकिन आज जो है घर के अंदर ऐसा हो गया है माहौल कि सब लोग जो है मृदुल के सपोर्ट में आ गए, सिवाय फरहाना भट्ट के और कुनिका के। ये 2 लोग केवल मृदुल के साथ में नहीं हैं, यही मृदुल को उंगली कर रहे हैं, बार बार उसको पोक कर रहे हैं। बाकी पूरे घर वाले मृदुल के सपोर्ट में हैं, सब लोग अपनी ड्यूटी वगैरह करने के लिए तैयार हो गए। क्योंकि बंदा रोया था, देखो बहुत भयंकर तरीके से रोया। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मृदुल के आंसू जो है दिल से निकले आंसू, बहुत भयंकर तरीके से रोया। और इतना जबरदस्त तरीके से रोया कि घर वालों को दया आ गई कि नहीं यार इस बंदे के साथ बहुत गलत हो रहा है। अब सबको एहसास हो चुका है गलतियों का, सिवाय फरहाना भट्ट और क्या कहते हैं अपने कुनिका से। अब ये क्यों कर रही है नाटक, आपको तो पता ही है कि फरहाना को भी मुद्दा चाहिए, नॉमिनेटेड है वो भी इस हफ्ते, तो उसको भी दिखना है।
फरहाना तो ऐसे-ऐसे कांड कर चुकी है जिसकी कोई सीमा नहीं है, उसने तो लेटर-वेटर फाड़ के घरवालों के खिलाफ हो गई थी। उसको कोई खौफ नहीं है, ख़ैर फरहाना का चलता है, लेकिन कुनिका इतने दिन से शांत पड़ी थी, आपने नोटिस किया होगा, इतने दिन से इतना ज़्यादा पंगे नहीं कर रही थी। जैसे ही नॉमिनेट हुई तो भैया वो तो भयंकर तरीके से नाक में दम कर लिया यार घरवालों के। तो ये सारा सीन हो रहा है नॉमिनेशन से बचने के लिए, क्योंकि देखो इतने कांड करेंगे तो आपको तो पता ही है कुनिका जी कहीं नहीं जाने वाले, वैसे भी बिग बॉस के मेकर्स हर बार उसे बचा लेते हैं। और जिस तरीके से कुनिका ने दंगे शुरू किए हैं 2 दिन से जो चल रहे हैं, उस हिसाब से मैं आज की डेट में आपको कह देता हूँ, कल की वोटिंग ट्रेंड क्या होगी वो तो देखा जाएगा। पर आज की डेट में मैं बता देता हूँ कि अगर कुनिका जी यही करती रही, तो बिग बॉस वाले इस हफ्ते भी कुनिका को जो है किसी न किसी बहाने से बचा लेंगे।